जेमिनाई हाय हाउ यू, कैसे हो आप लोग। हम करने वाले हैं लव टेरो कार्ड्स रीडिंग, लव टेरो कार्ड्स प्रेडिक्शन नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए। देखो, ये जो रीडिंग है ना, ये होने वाली है कि अगले 48 घंटे जब भी ये वीडियो आपके सामने आएगा, मैंने कि एक टाइमलेस टेरो कार्ड रीडिंग बनाया है। और जब भी ये आपके सामने आती है, भले आज ये वीडियो आपके सामने आ रहा है, भले कल ये वीडियो आपके सामने आ रहा है, जब भी आपके सामने आएगा ये मैसेजेस आपके साथ ही रेजोनेट करेंगे, ये एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट कर जाएंगी, ठीक है। और इसमें हम जानने वाले हैं कि जो अगले 48 घंटे हैं ना, इसमें आपके पर्सन की एनर्जी क्या रहने वाली है। जस्ट आपके पर्सन की एनर्जीज हम इस रीडिंग में चेक करेंगे। इसके अलावा देखो, ना तो मैं आपकी एनर्जीज चेक करके आपको बताऊंगी, हम बस डायरेक्ट आपके पर्सन की एनर्जीज को चेक करने वाले हैं कि अगले 48 घंटे उनका माइंडसेट, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस, उनका बिहेवियर या उनका नेक्स्ट स्टेप आपके लिए क्या हो सकता है, ठीक है। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए अलग से मैं एनर्जीज चेक करके बताऊंगी। आप में से जो लोग नो कांटेक्ट में हैं और जानना चाहते हो कि वो क्या आपके पास वापस आ रहे हैं, क्या आपको मैसेज करेंगे, क्या रिकन्सिलेशन हो सकता है, क्या रियूनियन हो सकता है, तो मैं आपको डिटेल में चीज़ें बताने वाली हूँ। अगर इस सबको देखने सुनने के बाद भी आपके पास कोई भी सवाल है, आप कुछ भी जानना चाहते हो किसी भी बारे में, आपका लव लाइफ, आपका करियर साइड, आपकी शादी, कोई भी सवाल हो, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। नंबर मैं कोशिश करूँगी स्क्रीन पे भी दे दूँ और साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड है, आप चाहो तो चैनल के अबाउट सेक्शन को भी चेक कर सकते हो। तो चलें रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और पहले उन लोगों के लिए एनर्जीज देखते हैं जो कि कंटिन्यू रिलेशनशिप में बातचीत हो रही है, पर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस है जिनको आप क्लियर करना चाहते हो, और अगले 48 घंटे की आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो मैं आपको चेक करके बताती हूँ। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो। ओके, एक कार्ड निकल के आया है, लेट्स सी क्या एनर्जी है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, हाँ ठीक है। ओके सो यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ है फूल की एनर्जी, ठीक है। फिर है यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी और 8 ऑफ सॉर्ड्स है, ठीक है। फिर है इनकी साइड से स्टार और 7 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा देखो, आप जिस पर्सन के साथ कनेक्टेड हो ना, आपने ना फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी बात को दिल पे नहीं लेना, ठीक है। यहाँ पर जो मैं रीडिंग आपके लिए कर रही हूँ ना, मैंने अपना मतलब कि टाइम निकाला इतना आपके लिए और ये रीडिंग बनाई है, क्यों? क्योंकि मैं आपको गाइडेंस देना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों की ज़िंदगी में अगर मेरी वजह से, मेरी किसी बात की वजह से कुछ अच्छा हो सकता है, आप लोग अपना मतलब कोई सही फैसला ले सकते हो गाइडेंस को सुन करके, तो फिर इससे अच्छी बात और कोई भी नहीं है। सो ये जिस पर्सन के साथ आप कनेक्टेड हो ना, आप भले इसके साथ 6 माह से हो, 1 साल से हो, 2 साल से हो, कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको इसकी बता दूँ। ये पर्सन एक तो उन लोगों में से है जो फैमिली के कंट्रोल में रहते हैं, ठीक है, जो किसी भी हालत में, किसी भी सिचुएशन में अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते, अपनी फैमिली को छोड़ नहीं सकते। बेशक ये जितना मर्जी कहे, नहीं मैंने किसी को नहीं बुलाना, उन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं करा, मैं भी अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद लेने हैं, ठीक है, मैंने उनकी बात नहीं माननी, ये वैसे नहीं है। और यहाँ पर एक नेगेटिव चीज़ में जो मुझे दिखी है ना, वो ये है कि ये पर्सन कमिटमेंट देने के मूड में नहीं है, ठीक है। अगर आप ये देख रहे हो कि भाई अगले 48 घंटे में आप इस वेट में हो कि इस पर्सन की साइड से कोई कमिटमेंट मिलेगा, कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की बात करेंगे या कोई शादी से रिलेटेड बातचीत करेंगे, तो ऐसा नहीं है। एक पॉइंट ये मैं आपको क्लियर कर दूं, देखो जो जो नेगेटिव चीज़ें और जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो मैं आपको दोनों बताऊंगी। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो मीठी मीठी चीज़ें बता देते हैं और बहुत सारे व्यूज़ ले लेते हैं, ठीक है। उस चीज़ का फ़ायदा नहीं, अगर आपकी ज़िंदगी के साथ किसी गाइडेंस की वजह से कुछ गलत हो जाए तो वो कोई अच्छी बात नहीं होगी, ठीक है। उन व्यूज़ का क्या करना है। सो ये पर्सन जिसके साथ आप कनेक्टेड हो ना, ये अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी से गुजारना चाहता है, ठीक है। इसको किसी की फ़िलहाल किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं पसंद, कोई बाउंड्री नहीं पसंद।
मतलब ऐसा होता है ना कि यार हम किसी को कोई कमिटमेंट दे देंगे या शादी कर लेंगे, फिर तो हम बंद हो जाएंगे, फिर हमें उसकी मर्जी से चलना पड़ेगा, फिर हमें सारी चीज़ें सोच समझ के करनी पड़ेंगी, हमारे लिए क्या बेहतर है, ठीक है, लोगों की नज़र में भी अच्छा बनना पड़ेगा, चीज़ों को मेंटेन करके चलना पड़ेगा, फिर तो आज़ादी ख़त्म हो जाएगी, फिर तो दोस्तों से नहीं मिल सकते, फिर ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, बहुत कुछ आ रहा है इनके माइंड में। और ये पर्सन फिलहाल एकदम से इनका ना मूड ऐसे चेंज होगा, एकदम से चेंज होगा, ठीक है। इस 2 दिन की जो एनर्जी, आप जब भी इस वीडियो को देखोगे ना अगले 48 घंटे, ये पर्सन खामखा छोटी छोटी बात के ऊपर ना बहुत ज़्यादा एटीट्यूड आपको शो करवाता हुआ नजर आएगा, एकदम से गुस्से में आ जाएगा, बात मनवाने की कोशिश करेगा, कोई भी बात किसी किस्म की भी हो सकती है, और जब आप उस बात को नहीं मानोगे ना तो एकदम से आपको इनका रवैया चेंज दिखेगा, आप कहोगे हैं इसको क्या हो गया, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। आपको ये भी नहीं समझ में आना कि क्या ये इस पर्सन की रियल पर्सनालिटी है या फिर वो थी जब ये बहुत अच्छे से बातचीत करते थे। आप हो सकता है कि इन चीज़ों में कंफ्यूज हो जाओ। इस इंसान को कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि भाई सारा रिश्ते का जो बोझ है ना वो इन्होंने ही उठाया हुआ है, आप तो मतलब कुछ भी नहीं कर रहे। अब ये 2 दिन के अंदर अंदर क्या ऐसा भी कुछ एनर्जी है कि शायद आपको मिलने की बात करे या ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू या जैसे भी आपसे ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत करने की कोशिश करे। एक इंसान जो एक साइड पे आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहता, ठीक है, या कुछ सीरियस बात नहीं करना चाहता, वहीं पे वो बातें भी बहुत ज़्यादा कर रहा है, तो इसके पीछे का क्या रीज़न है? इसके पीछे का रीज़न ये है कि भाई ये इंसान को ना इस टाइम में आपसे कोई मतलब है, और ये आपको झूठे लारे भी लगा सकता है, झूठे वादे भी कर सकता है। पता है आप जब इस रीडिंग को सुनोगे ना, हो सकता है कि उसके बाद ये इंसान पता है क्या बोले, कमिटमेंट कुछ लोगों को मिल भी जाए, ठीक है, पर एक बात माइंड में रखना कि वो कमिटमेंट सच्चा नहीं होगा। एक होता है ना कि किसी ने सामने वाले ने कुछ नहीं बोला, ठीक है, फिर भी वहाँ पे एक क्लैरिटी है कि भाई कोई दुनिया में मेरे साथ खड़ा हो ना हो, इसने तो मेरे साथ खड़ा होना है, पर एक बार जहाँ पर बात हो भी गई है वहाँ पे भी सामने वाला आपके साथ आने वाले टाइम में नहीं खड़ा हुआ, उस कमिटमेंट का आपने क्या करना है। एक वो लोग होते हैं जो बिल्कुल कमिटमेंट नहीं देते, ठीक है, वहाँ पे भी कुछ क्लैरिटी आपको मिल जाती है कि भाई सामने वाले के दिल में ये है। अब एक इंसान जो झूठ बोल रहा है, वहाँ पे आप क्या करोगे, वहाँ पे आपको कैसे समझ में आएगा कि नेक्स्ट क्या होने वाला है, फिर यहाँ आपको क्या करना चाहिए। सो ये पर्सन इस टाइम में जो कुछ भी करेगा उसके पीछे बहुत सारे झूठ होंगे। इस पर्सन की बातों में आप कोशिश करना मत आना, क्योंकि कोई ना कोई मतलब गर्ज, ठीक है, इसका आपके साथ जुड़ा हुआ है, किसी वजह से आपके साथ चल रहा है फिलहाल, और अगले 48 घंटे कुछ ना कुछ बात आपको ऐसी बोलने वाला है जिसमें इसका फ़ायदा होगा, हो सकता है आपका नुकसान हो। और ये कहीं ना कहीं कुछ फेक अकाउंट से भी बार बार आपको चेक कर रहा होगा, ठीक है, कि आप कहीं इसको धोखा तो नहीं दे रहे, क्योंकि इसको ये भी लगता है कि आपने इसको कुछ धोखा दिया है, आपने इसके साथ कुछ गलत करा है, और कहीं ना कहीं आप कुछ छुपा रहे हो। सो ये कुछ बातें भी तलाश करने की कोशिश कर रहा होगा, और किसी ना किसी से आपके बारे में डिस्कशंस भी कर रहा है, कुछ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग भी कर रहा है कि आने वाले टाइम में किस तरह आपके साथ कनेक्ट करके कुछ फ़ायदा ये निकाल सकता है, या इसका कोई मतलब कैसे आपके साथ पूरा हो सकता है। क्योंकि मुझे जो यहाँ पे सही बात लग रही है ना वो यही है कि ये पर्सन चलने के मूड में नहीं है, अगर कि हम लॉन्ग टर्म की बात करें यहाँ पर, जिसके साथ भी आप कनेक्टेड हो। बाकी भाई आप देख लो, मैं आपको यहाँ पे ज़बरदस्ती किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करी, आपको जैसा बेहतर लगे आप वैसा करना, मेरा काम जस्ट आपको गाइडेंस देने तक है, मशवरा देना मेरा काम है, आगे अपनी ज़िंदगी के लिए फ़ैसला लेना वो आपकी ज़िम्मेदारी है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप में से जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, क्या उनके पर्सन का कोई कॉल मैसेज आ सकता है, उनकी क्या एनर्जीज हैं, क्या इमोशंस रहने वाले हैं अगले 48 घंटे में। देखो एक कार्ड निकल के आ चुका है और हैंगमैन है, बहुत ही नेगेटिव कार्ड है। इसका मतलब ये है कि भाई एक इंसान जो अपने किए के ऊपर पछता रहा है, एक इंसान जो अपने किए के ऊपर आज पूरी तरह से उल्टा लटक चुका है, ये आपको दिख रहा है। ये इंसान के काबू में, ये इंसान के कंट्रोल में आज कुछ भी नहीं रहा, और पता है इसने अपनी ज़िंदगी का सबसे ख़राब डिसीजन यही लिया था, जिस चीज़ का इसको रियलाइजेशन हो रहा है कि इसके हाथ तो ना बहुत बड़ी गलती हो गई है, और ये जो गलती हुई है ना अब ये ठीक कैसे होगी इसको ये भी नहीं पता चल रहा। मज़ीद क्लियर कर देती हूँ मैं, बाकी के कार्ड्स देखते हैं। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, देखो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इनकी मॉम की वजह से कुछ चीज़ें आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं इनकी मॉम का कुछ ना कुछ तो रोल है यहाँ पे, या तो मॉम की एनर्जी है, या बहन की एनर्जी है, या कोई फीमेल कोई दोस्त की एनर्जी है, जिसकी वजह से ना आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं। अब आप में से मुझे कुछ लोग, काफ़ी सारे ऐसे भी दिख रहे हैं जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं, आप इस रीडिंग को देख रहे हो, तो भाई ये जो पर्सन है ना कहीं न कहीं मुझे दिख रहा है कि आपकी शादी या तो ख़त्म हो चुकी है, उस इंसान के साथ या ख़त्म होने की तरफ है, या आपको ऐसा लगता है कि ख़त्म हो जानी है, क्योंकि इस पर्सन की जो एनर्जी है ना
आप दोनों का रिश्ता एक तो है भी काफ़ी पुराना, ये भी चीज़ नज़र आ रही है कि यानी कि लॉन्ग टर्म से आप लोग कनेक्टेड हो, ठीक है? ये कोई 6 माह की एनर्जी नहीं है, 3 माह की एनर्जी नहीं है कि आप लोग एकदम से कनेक्ट कराए, एकदम से आप लोगों ने लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट दे दिया, शादी की बात होगी, ये हो गया, वो हो गया। आप लोग काफ़ी टाइम से कनेक्टेड थे और ये शायद 2 साल, 4 साल इस तरह की एनर्जी हो, ठीक है? तो ये जो आपके पर्सन की एनर्जी है ना अगले 48 घंटे की, एक तो कोई फीमेल इनके आसपास मुझे दिख रही है जो बहुत मैनिपुलेटिव है। एक ये बात अपने माइंड में डाल लो, उनका जो नेचर है, उनका जो एटीट्यूड है ना, उसकी वजह से आपके पर्सन अपनी मर्जी का कोई फैसला नहीं कर पा रहे। अच्छा, एक बहुत पॉजिटिव बात मुझे यहाँ पर दिख रही है, और वो पता क्या है? वो ये है कि ये इंसान आपके साथ बहुत लॉयल है। अभी के टाइम में ये बहुत लॉयल है, ये अगले 48 घंटे में ये आपके लिए बहुत लॉयल रहने वाला है। ऐसे लोग एक के साथ ही अपना जीना मरना डिसाइड करते हैं, ठीक है, और उसी रिश्ते को आगे लेकर के चलना चाहते हैं। पर एक इंसान खुद तो लॉयल है, पर अगर उसके साथ देखो ना, जो लोग कनेक्टेड हैं, ठीक है, अब भले वो उसकी फैमिली है, वो दोस्त हैं, वो रिश्तेदार हैं, कोई जानने वाला है, जिसको भी वो अपने दिल की बातें बता रहा है, वो क्या कर रहे हैं? वो इसको गलत गाइडेंस दे रहे हैं, वो इसको मिसगाइड कर रहे हैं, वो इसको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और हर बंदा इसको वो बात कर रहा है जो उनके फायदे की है, आपके पर्सन के फायदे की नहीं है। बल्कि जो भी जिन भी लोगों से ये डिस्कशन कर रहा है ना, वो इसको उल्टी पट्टी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उल्टी बात कर रहे हैं कि तुम इसको छोड़ दो। और पता है आपका जो इमेज है ना, वो आपके पर्सन के माइंड में बहुत नेगेटिव क्रिएट किया जा रहा है कि ये इंसान तो ठीक नहीं है, ये फ्यूचर में तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा, इसका देखो ना बैकग्राउंड ऐसा है, इसकी फैमिली ऐसी है, ये बहुत गलत है, इसका नेचर ठीक नहीं है, इसका इमेज ठीक नहीं है, इसको छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा अजाब बना देगा आने वाले टाइम में, सो इससे दूर हो जाओ। अब आपके पर्सन के माइंड में फियर्स भी बहुत आ रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी वजह से भी ये इंसान बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुका है। अच्छा, इसके माइंड में शादी से रिलेटेड चीज़ें भी चल रही होंगी अगले जो 48 घंटे है ना। अगर शादी खराब मतलब हो चुकी है या टूटने के करीब है, तो ये पर्सन यही चाहेगा, भाई ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है कि मैं चीज़ों को बदल दूँ, मैं चीज़ों को ठीक कर दूँ, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ लॉयल है, लॉयल्टी के साथ अब चलना चाहता है, अपनी शादी बचाना चाहता है। और अगर आप लोगों की अभी तक शादी से रिलेटेड कोई बातचीत नहीं हुई थी, तो अगले 48 घंटे में इसका माइंड शादी वाला बनने वाला है, आपके पास वापस आना चाहता है और जल्दी से जल्दी शादी करना चाहता है। अपने ही किए हुए फैसलों के ऊपर एक इंसान अफ़सोस कर रहा है, पछता रहा है, और उसको समझ नहीं आ रहा है कि चीज़ें कैसे ठीक करे। इसको लगता है कि दुनिया में ना, इसने अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ी गलती ही आपके साथ ब्रेकअप वाली करी है। पहले भी ये लोगों की बातों में आया, ठीक है, इसने गलत कर दिया, और कहीं न कहीं अभी भी इसके आस-पास के लोग इसको गलत ही गाइडेंस दे रहे हैं। पर ये करना क्या चाहता है? ये वो करना चाहता है जो उसके लिए सही है, ठीक है? क्योंकि ये आपसे प्यार करता है। ये जिसके लिए भी आप इस एनर्जीज़ को देख रहे हो ना, ये पर्सन अब एक ज़िंदगी में एक नया स्टेप लेना चाहता है, एक नई शुरुआत करना चाहता है। पता है, जब आप इससे दूर हुए हो ना, जब आप लोग डिस्कनेक्ट हुए हो, तो इसकी बेइज़्ज़ती भी बहुत हुई है इसके लोगों में, ठीक है? मतलब आप लोगों का रिश्ता ख़त्म हो गया, रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, या शादी वो ख़राब हो गई, जो भी चीज़ें हुई, इसका बहुत ज़्यादा इमेज जो है ख़राब भी हुआ है इसके लोगों में। चाहे वो दोस्त की बात करें, फैमिली की बात करें, रिश्तेदारों की बात करें, सारों ने इसको बहुत बातें भी सुनाई, ठीक है? कहीं न कहीं इसको लगा कि यार ये डिफ़ॉल्टर बंदा या बंदी है, और अब इसका कोई नाम या कोई मकाम नहीं है किसी की नज़र में, और ये मतलब बिल्कुल ही गिर चुका है, सब कुछ टूट गया है, सब कुछ बिखर गया है, इसको इस तरह की आज भी एनर्जी फ़ील हो रही है। और अगले 2 दिन में भी इस तरह की एनर्जी फ़ील हो सकती है। इसलिए उसको ये है कि यार अगर मैं इसी के पास वापस चला जाऊँ ना, तो सब कुछ सही हो सकता है, सारी चीज़ें बैलेंस हो सकती हैं। और दोबारा से मेरी ज़िंदगी में एक चेंज आ सकता है जो कि बहुत पॉजिटिव है। ये उसी चीज़ों को बहुत मिस कर रहा है जो आपके साथ कनेक्टेड थी। जब ये आपके साथ कनेक्टेड था, सारी चीज़ें इसको बहुत अच्छी लगती थी। अब आज के टाइम में जस्ट इसकी ज़िंदगी में इरिटेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, लैक ऑफ इंटरेस्ट है, और कहीं न कहीं बहुत लोग गलत कर रहे हैं इसके साथ, ठीक है, गलत गाइडेंस भी दे रहे हैं। गलत बातें भी इसके ऊपर कर रहे हैं। इसको नहीं समझ में आ रहा है ये किस साइड जाए, किस साइड ना जाए। समटाइम इसको ऐसा लगता है कि यार ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अब कुछ नहीं बचा। फिर इसका माइंड कहता है नहीं, एक मौका देना चाहिए लाइफ़ को। ये आपके पास आना चाहता है और चीज़ों को बेहतर करना चाहता है, चाहे फिर इसको कुछ भी उसके लिए करना पड़े। अगले 48 घंटे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके रिलेशनशिप के लिए रहने वाले हैं। या तो ये पर्सन हमेशा के लिए इस टाइम में आ जाएगा, ठीक है, और अगर आएगा तो डायरेक्ट शादी के टॉपिक के ऊपर कुछ बातें होने वाली हैं, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि इसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज अगले 48 घंटे में आने वाला है। इसका मैसेज या कॉल आएगा, इसके यहाँ पर 60 से 65% तक चांसेस हैं कि ये आपके पास वापस आ जाए, क्योंकि बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है आप दोनों के रिश्ते में।
सो ये थी यहाँ पर रीडिंग। अगर आप फिर भी कुछ भी जानना चाहते हो, चाहे लव लाइफ है, करियर है, आपकी मैरिज है, रिलेशनशिप है, कुछ भी है, तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, चैनल के अबाउट सेक्शन में भी। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय।